मैंने शादी की रात को लेकर बहुत ख्वाब सजाए थे, लेकिन जब शौहर मेरे करीब आया और मेरे गाल पर किस किया, फिर अपनी बाहों में मुझे भरा, तो ये एकदम से मुझे भीतर ढकेल दिया। कहने लगा, ये क्या, तुम्हारा तो सीना ही नहीं है, बिल्कुल मर्दों जैसी लग रही हो, जाकर इलाज कराओ अपने सीने का। ये कहकर वो मुझसे दूर हो गया। मैं तो शुरू से ऐसी ही थी, दुबली पतली, और मेरे ब्रिज भी बहुत छोटे छोटे थे। अब मैं इलाज कहाँ से कराती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक रात उस शौहर ही मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ उस वक्त आया जब मेरी बड़ी खाला ने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा। ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं था, बल्कि दो बहनों की बरसों पुरानी मोहब्बत को एक और मजबूत डोर में बांधने की ख्वाहिश भी थी। मेरी अम्मा ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी, जैसे इनके दिल में पहले ही से ये यकीन मौजूद हो कि ये बंधन हमारे खानदान को और करीब ले आएगा। घर के माहौल में एक अजीब सी खुशी फैल गई थी। धीमी मुस्कुराहटें, उम्मीद भरी नजरें और आने वाले दिनों के ख्वाब। मैं जब खुद को आईने में देखती तो दिल में हल्की सी झिझक पैदा होती। मैं जानती थी कि मैं कोई गैर मामूली खूबसूरत लड़की नहीं हूँ, ना मेरे खदो खाल में कोई खास कशिश थी, और ना ही मैं खुद को दूसरों जैसा पुरएतमाद महसूस करती थी। लेकिन इस सब के बावजूद जब इस रिश्ते की बात होती तो सबके चेहरों पर इत्मीनान दिखाई देता, जैसे खूबसूरती से ज्यादा अहम एतमाद, अपनायत और रिश्तों की सच्चाई हो। मेरे दिल में कई एहसासात एक साथ जन्म ले रहे थे, शर्म, खौफ और एक नन्ही सी उम्मीद। मैं सोचती कि क्या मैं वाकई इस घर का हिस्सा बन पाऊंगी, क्या मैं इन सब की तौक़ात पर पूरी उतर सकूंगी। अम्मा और खाला को बातें करते देखती तो महसूस होता कि ये रिश्ता इनके लिए महज शादी नहीं, बल्कि इनके बहनापे की मोहब्बत को एक नई पहचान देने का जरिया है। और मैं खामोशी से इस कहानी का हिस्सा बनती जा रही थी, दिल में हजार सवाल और एक मध्यम सी उम्मीद लिए। मैं एक सादा सी लड़की थी, ना मेरी रंगत ऐसी थी कि किसी की नजर ठहर जाए, ना ही मेरे नैन नक्श में कोई खास कशिश थी। मेरे खत कार्ड भी आम सा था, और दुबली पतली सी मैं अक्सर खुद को हुजूम में गुम होता महसूस करती थी। आईने में खुद को देखते हुए कई बार दिल में एक हल्की सी कमी का एहसास जाग उठता, जैसे मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ। ना मेरा जिस्मानी खदोखाल वैसा था जिसे लोग तारीफ की निगाह से देखे, और यही सोच कभी कभी मेरे एतमाद को खामोशी से खोखला कर देती थी। जब से घर में इस रिश्ते की बात उठी थी, मेरे दिल में सवालों का एक तूफान सा बरपा रहता। हर रात सोने से पहले यही ख्याल ज़हन में गर्दिश करता, क्या इरफान मुझे पसंद करेंगे, क्या वो इस रिश्ते के लिए खुश दिली से हाँ कहेंगे, या फिर ये सब सिर्फ बड़ों की ख्वाहिश है जिसमें मेरी ज़ात कहीं पीछे रह जाएगी। मैं इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती, मगर हर बार सिर्फ खामोशी हाथ आती। दिल कभी कभी उम्मीद से भर जाता तो कभी अनजाने खौफ से सिकुड़ जाता। इन दिनों मेरी कैफियत अजीब सी हो गई थी। बाहर से मैं मामूल के काम करती, मुस्कुराती, सबके साथ बैठती, मगर अंदर ही अंदर एक बेचैनी मुसलसल मेरे साथ चलती रहती। हर बार जब घर में इस रिश्ते का जिक्र होता, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता, जैसे किसी फैसले की आहट करीब आ रही हो। मैं बस यही दुआ करती कि जो भी हो, मेरे नसीब में इज्जत, सुकून और कबूलियत लिखी हो, क्योंकि एक लड़की के लिए सबसे बड़ा सहारा यही एहसास होता है कि इसे जैसा वो है वैसा ही कबूल किया जाए। इरफान को जब भी मैं दूर से देखती, दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठता। वो वाकई बहुत खूबसूरत था, साफ सुथरी शख्सियत, पुरएतमाद अंदाज, और ऐसी मौजूदगी के महफिल में अलग ही नजर आए। कई बार मुझे लगता वो किसी कहानी के हीरो जैसा है, और फिर बेइख्तियार मेरा ध्यान अपनी तरफ चला जाता। मैं उसके मुकाबले में खुद को बिल्कुल फीकी महसूस करती, जैसे एक सादा सा रंग किसी शौक तस्वीर के साथ रख दिया गया हो। ये सोच दिल में हल्की सी खिसक पैदा करती, मगर साथ ही एक शर्मीली से मुस्कुराहट भर ले आती कि किस्मत ने मेरे लिए कैसा इम्तिहान चुन लिया है। मैं अक्सर हैरान होती कि खाला ने अपने इतने खूबसूरत बेटे के लिए मेरा हाथ क्यों मांगा। इनकी ये मेहरबानी मुझे कभी खुशी देती तो कभी एक अनजाना सा दबाव भी महसूस होता, जैसे मुझे इस एतमाद पर पूरा उतरना है।
दिल के किसी कोने में शुक्रगुजारी थी कि उन्होंने मेरी सादगी में भी कोई खूबी देखी, कोई ऐसी बात जो शायद मैं खुद ना देख पाती थी। मगर साथ ही ये एहसास भी था कि अब मुझे अपने अंदर वो हौसला पैदा करना होगा जो इस रिश्ते को निभा सके। इन दिनों मेरी सोचें अक्सर इसी गिर्द घूमती रहती, क्या खूबसूरती वाकई सब कुछ होती है या रिश्ते किसी और बुनियाद पर कायम रहते हैं। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती कि शायद जिंदगी की असल चमक ज़ाहरी शक्ल से नहीं बल्कि दिल की नरमी और नीयत की सच्चाई से पैदा होती है। और यही सोच मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये खामोश सा हौसला देने लगी कि शायद मेरी सादगी ही मेरी पहचान बन जाए। फिर एक दिन अचानक मेरी खाला खुशी से चमकता हुआ चेहरा लिए हमारे घर आई। इनकी आवाज़ में ऐसी बेताबी थी जैसे कोई बड़ी खुशखबरी सीने में सिमटे बैठी हो। बैठते ही वो बोली, नसरीन, अब जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां शुरू कर दो, मेरा बेटा आने वाला है। इसके आते ही मैं इसका निकाह तुम्हारी बेटी आसिफा से कर दूंगी। इनके लहजे में यकीन भी था और खुशी भी, जैसे सब कुछ पहले ही तय हो चुका हो। घर का माहौल एक लम्हे के लिए खुशी की हल्की सी लहर से भर गया, मगर मेरी सांस जैसे वही ठहर सी गई। मेरी अम्मा ने इनकी बात बड़ी सुकून और नरमी से सुनी, फिर धीरे से बोली, बाजी, पहले इरफान से भी इस रिश्ते के बारे में बात कर लीजिएगा, क्या पता वो किसी और को पसंद करता हो। अम्मा की आवाज में एहतियात भी थी और एक माँ की दौर अंदेशे भी। वो चाहती थी कि कोई फैसला जल्दबाजी भी ना हो ताकि बाद में किसी के दिल में कोई खलश बाकी ना रहे। खाला ने एक लम्हे को अम्मा की तरफ देखा, जैसे इनके अल्फाज को तोल रही हो। कमरे में हल्की सी खामोशी फैल गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी किस्मत का फैसला इन्हीं चंद लम्हों में कहीं मुअल्लक हो गया हो। उम्मीद और खौफ एक साथ मेरे अंदर जगह बनाने लगे। उम्मीद इस खुशखबरी की और खौफ इस अनजाने जवाब का जो अभी आना बाकी था। मैं खामोश बैठी सब सुन रही थी, मगर मेरे अंदर सवालों की गूंज पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। क्या वाकई सब इतना आसान होगा या आने वाले लम्हे कोई नया मोड़ ले आएंगे। इन्हीं सोचों में घिरी मैं बस दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जो भी हो वो मेरे हक में बेहतर हो। अम्मा की बात सुनकर खाला के चेहरे पर एक पुरएतमाद सी मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने जरा सीधी होकर बैठते हुए कहा, नसरीन, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरी बात कभी नहीं टालता। मैं जहां भी इसका रिश्ता तय करूंगी वो जरूर हाँ करेगा। इनके लहजे में माँ का यकीन साफ झलक रहा था, जैसे इन्हें अपने बेटे की फरमाबरदारी पर पूरा भरोसा हो। कमरे की फिजा में एक अजीब सा सुकून और दबाव एक साथ घुल गया। अम्मा ने हल्का सा सर हिलाया, मगर इनकी आंखों में अब भी एहतियात की झलक बाकी थी। वो जानती थी कि रिश्ता सिर्फ बड़ों की रजामंदी से नहीं बल्कि दिलों के मान लेने से मजबूत होता है। मगर खाला का एतमाद इतना मजबूत था कि लम्हा भर को सब कुछ तयशुदा सा लगने लगा। मैं ये कोने में बैठी ये सब सुन रही थी। मेरे दिल की धड़कन कभी तेज हो जाती, कभी आहिस्ता। खाला के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, वो जरूर हाँ करेगा। और इन्हीं लफ्जों के साथ एक हल्की सी उम्मीद मेरे दिल में जगह बनाने लगी, मगर साथ ही एक अनजाना सा खौफ भी था। क्या वाकई किसी की हाँ इतनी आसानी से मिल जाती है या दिल के फैसले कहीं ज्यादा पेचीदा होते हैं। मैं खामोशी से अपनी उंगलियां मरोड़ती रही, जैसे अपने अंदर के तूफान को थामने की कोशिश कर रही हूँ। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी का रुख शायद इन्हीं बातों के दरमियान कहीं तय हो रहा है, और मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि आने वाला हर फैसला मेरे लिए सुकून लेकर आए। ये कहकर खाला इत्मीनान से अपने घर वापस चली गई, मगर इनके अल्फाज देर तक हमारे घर की फिजा में गूंजते रहे। मैं पूरी रात बेचैनी में गुजारी, कभी उम्मीद दिल को सहलाती तो कभी अनजाना सा खौफ आंख घेरता। अगले ही दिन सुबह से घर में एक अजीब सी हलचल थी। अम्मा ने मुझे जल्दी तैयार होने को कहा और मैं खामोशी से सब करती रही, जैसे दिल की धड़कनों को सुनने की हिम्मत ना हो। दोपहर के करीब खाला रस्म की तैयारी के साथ हमारे घर आई और इनके साथ इरफान भी था। मेरे कदम जैसे वही रुक गए। दिल इस जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था सब सुन लेंगे। खाला ने मुस्कुराते हुए मुझे आवाज दी, आसिफा, इधर आओ बेटा। मेरी सांस उलझ गई, मगर मैं धीरे धीरे इनके करीब जा खड़ी हुई। अचानक खाला ने मेरा हाथ थामा
اور نہایت یقین کے ساتھ اسے عرفان کے ہاتھ میں رکھنے لگی۔ وقت جیسے ایک لمحے کو ٹھہر گیا، میرا دل کانپ اٹھا۔ اسی پل عرفان ایک دم چونک گیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کمرے کی فضا یکایک ساکت ہو گئی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ عرفان پر جم گئی۔ میری سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور ہلکی سی گھبراہٹ بھی، جس نے میرے دل میں ایک انجانا سا خوف جگا دیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، جیسے اس لمحے کی شدت کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہو۔ ایسا لگا جیسے وقت نے اپنی رفتار کھو دی ہو اور اگلا لفظ ہماری قسمت کا رخ بدلنے والا ہو۔ خالہ نے عرفان کے چونکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بھی اپنے لہجے کی نرمی برقرار رکھی۔ انہوں نے پیار سے کہا، بیٹا عرفان، میں تمہارا رشتہ آصفہ سے کرنا چاہتی ہوں، تم دونوں کو ایک بندھن میں باندھنا چاہتی ہوں۔ ان کے الفاظ کمرے میں جیسے آہستہ آہستہ پھیل گئے، مگر ان کا اثر ایک دم گہرا ہو گیا۔ یہ سنتے ہی عرفان اچانک کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت صاف لکھی تھی۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے قدرے بے چینی سے کہا، اگر ایسا تھا تو آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتی، کم از کم مجھے سمجھ تو آتا آپ یہاں کس رسم کے لیے آئی ہے۔ کمرے کی فضا یکایک بوجھل ہو گئی۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، جیسے کسی غیر متوقع موڑ نے سب کو خاموش کر دیا ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لی، مگر کان پوری طرح باتوں پر لگے تھے۔ ہر لفظ میرے دل پر دستک دے رہا تھا۔ امید اور خوف میرے اندر جگہ بنا رہے تھے۔ خالہ کے چہرے پر لمحہ بھر کو الجھن ابھری، مگر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے عرفان کی طرف دیکھا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ رشتے صرف نیت سے نہیں بلکہ دلوں کی رضامندی سے بنتے ہیں، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ہماری کہانی کسی نئے امتحان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عرفان کے الفاظ ابھی فضا میں معلق ہی تھے کہ میری اماں نسرین نے آہستگی سے بات سنبھالی۔ ان کی آواز میں نرمی بھی تھی اور ایک ماں کی دنائی بھی۔ وہ خالہ کی طرف دیکھ کر بولی، باجی اس لیے تو میں کہہ رہی تھی کہ پہلے عرفان سے بات کر لیں، بچوں کی بھی رضامندی ہونی چاہیے نا۔ رشتہ صرف بڑوں کے فیصلے سے نہیں چلتا، دلوں کی ہاں بھی ضروری ہوتی ہے۔ ان کے لہجے میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک سادہ سی حقیقت تھی جو وہ نہایت محبت سے بیان کر رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی جیسے ان کے الفاظ کو جذب کر رہی تھی۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی اتر آئی اور لمحہ بھر کے لیے ایسا لگا جیسے وقت خود بھی رک کر اس بات کی اہمیت کو تسلیم کر رہا ہو۔ میں ایک طرف بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ اماں کی بات نے میرے دل میں ہلکی سی ڈھارس باندھی، جیسے کسی نے میرے اندر کے خوف کو لفظ دے دیے ہوں۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری آواز اگرچہ خاموش ہے، مگر میری ماں نے اسے سمجھ لیا۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی، مگر اب اس میں ایک ہلکی سی امید بھی شامل ہو چکی تھی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سوچ سمجھ کر اور سب کی رضا سے ہوگا۔ کمرے کی خاموشی ابھی پوری طرح ٹوٹی بھی نہ تھی کہ خالہ نے گہری سانس لے کر عرفان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ماں کی محبت اور ہلکی سی بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولی، عرفان بیٹا، جب میں نے تم سے شادی کے حوالے سے بات کی تھی تو تم نے خود کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے، اس لیے میں نے نسرین کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تاکہ میں تمہاری شادی جلد از جلد اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ ان کے الفاظ میں ہی ایک ماں کی سادہ سی خواہش چھپی تھی، اپنے بیٹے کو آباد دیکھنے کی خواہش۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ خاموشی سے یہ بات سن رہے تھے، جیسے ہر لفظ اپنے اندر یہ کلک وزن رکھتا ہو۔ عرفان کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے سوچ کی پرچھائیاں ابھری اور میرا دل پھر سے بے چینی میں ڈوبنے لگا۔ میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی، مگر ہر لفظ میرے اندر گونج رہا تھا۔ خالہ کی بات میں خلوص تھا، مگر اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ رشتہ صرف نیت اور خواہش سے نہیں بنتا، دل کی آمادگی بھی ضروری ہوتی ہے۔ امید اور خوف ایک بار پھر میرے اندر ساتھ ساتھ چلنے لگے، جیسے میری قسمت ابھی بھی کسی جواب کی منتظر ہو۔ خالہ نے عرفان کے چہرے پر پھیلی الجھن کو غور سے دیکھا، پھر قدرے سنجیدہ لہجے میں بولی، پھر اب تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ کیا تمہیں آصفہ پسند نہیں؟ ان کے سوال میں ماں کی بے چینی بھی تھی اور ایک ہلکا سا خوف بھی، جیسے وہ اپنے فیصلے کے رد عمل سے گھبرا رہی ہو۔ عرفان نے فوراً نظریں اٹھا کر جواب دیا، امی یہاں پسند یا ناپسند کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے آپ مجھے بتا دیتی، کم از کم میں ذہنی طور پر تیار تو ہوتا۔
इसकी आवाज में नाराजगी कम और हैरत ज्यादा थी, जैसे अचानक पेश आए इस लम्हे ने इसे संभलने का मौका ही ना दिया हो। कमरे की फिजा एक बार फिर खामोश हो गई। सबके चेहरों पर संजीदगी छा गई थी। मैं एक तरफ बैठी ये सब सुन रही थी। मेरा दिल धीरे धीरे धड़क रहा था। इरफान के अल्फाज में साफ इनकार नहीं था, मगर मुकम्मल रजामंदी भी महसूस नहीं हो रही थी। यही अधूरा सा एहसास मेरे अंदर उम्मीद और खौफ को एक साथ जगा रहा था। मैंने नजरें झुका ली, दिल ही दिल में दुआ करते हुए कि ये गुफ्तगू किसी ऐसे मोड़ पर ख़त्म हो जहां सबके दिल मुतमईन हो, क्योंकि इस लम्हे मुझे शिद्दत से महसूस हो रहा था कि एक रिश्ता सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि समझ और आमादगी से मजबूत बनता है। खाला ने लम्हा भर इरफान के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, फिर खदरे नरमी से बोली, अच्छा अब तो तुम्हें सब मालूम हो गया ना, अब बता दो क्या ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है। इनकी आवाज़ में एक उम्मीद छुपी हुई थी, जैसे वो अपने बेटे के जवाब का शिद्दत से इंतजार कर रही हो। कमरे की फिजा फिर से साकित हो गई। सबकी नजरें इरफान पर जम गई और मेरा दिल बेख्तियार तेजी से धड़कने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार सुस्त कर दी हो और हर लम्हा एक आजमाइश बन गया हो। मैंने अपनी उंगलियां मजबूती से आपस में भींच ली, नजरें झुकाए बैठी रही, जैसे जवाब सुनने से पहले ही दिल खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। इरफान चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। इसकी खामोशी में सोच भी थी और हिचकिचाहट भी, और यही खामोशी कमरे पर एक बोझल सा सुकूत तारी कर रही थी। मेरी सांसें जैसे रुक रुक कर चल रही थी। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज, मेरे आने वाली जिंदगी का रुख बदल सकता है। चंद लम्हों की भारी खामोशी के बाद इरफान ने आहिस्ता से सर उठाया और एक नज़र मेरी तरफ देखा। वो नज़र मुख्तसर थी, मगर मेरे लिए जैसे वक्त वही रुक गया हो। मैंने दिल थाम लिया। ना इसके चेहरे पर खुशी थी, ना किसी वाज़ा नाराज़गी का इजहार, बस एक संजीदा सा तासिर, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी फैसले से गुजर रहा हो। इसकी वो खामोश नज़र मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी छोड़ गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे तमाम सवाल एक ही लम्हे में फिर से जाग उठे हों। क्या वो मुझे कबूल कर पाएगा? क्या ये रिश्ता इसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है? मैं नजरें झुकाए बैठी रही, मगर दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद मुझे सुनाई दे रही थी। कमरे की फिजा अब भी साकित थी, सब जैसे इसी एक लम्हे में कैद हो गए थे, इरफान के अगले लफ्ज के इंतजार में। और मैं अपनी सांस रोके बैठी थी, दुआ करते हुए कि आने वाला जवाब मेरे दिल को तोड़ने के बजाय संभाल ले। चंद पल की भारी खामोशी के बाद इरफान ने गहरी सांस ली। इसकी नजरें एक लम्हे के लिए झुकी, फिर वो सीधा होकर बोला, अम्मी, मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर सकता। इसके अल्फाज वाज़ा थे, मगर लहजा सख्त था, जैसे ये फैसला दिल से कम और फर्ज के एहसास से ज्यादा निकला हो। इस जुमले के साथ ही कमरे की फिजा बदल गई। खाला के चेहरे पर इत्मीनान की हल्की सी झलक उभरी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी खनक रह गई। ये हाँ थी, मगर इसमें खुशी की वो नरमी नहीं थी जिसका मैंने दिल ही दिल में ख्वाब देखा था। यूं लगा जैसे एक दरवाजा तो खुल गया हो, मगर इसके पीछे रोशनी अभी पूरी तरह नहीं आई। मैं खामोश बैठी रही, दिल को समझाते हुए कि कभी कभी रिश्ते वक्त के साथ अपनी गर्मी और अपनायत पैदा करते हैं। मगर इस लम्हे इरफान के सख्त लहजे ने मेरे अंदर हल्की सी तशवीश भी बसा दी। एक सवाल की सूरत में, क्या ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी रहेगा या कभी दिल की रजा भी इसमें शामिल हो पाएगी? इरफान के अल्फाज सुनते ही खाला के चेहरे पर खुशी फैल गई, जैसे इनके दिल का बोझ एकदम हल्का हो गया हो। उन्होंने फौरन सबको आवाज दी और अंगूठी पहनाने की रस्म की तैयारी शुरू हो गई। घर में हल्की हल्की चहल पहल बढ़ गई। कोई दुआ दे रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। बाहर से सब कुछ एक खुशगवार लम्हा लग रहा था, मगर मेरे दिल के अंदर अजीब सी खिंचाव मौजूद थी। इरफान मेरे सामने बैठा था, मगर इसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो ऐसे मौके पर होनी चाहिए। इसकी नजरें कहीं खोई हुई सी लग रही थी और चेहरा उतरा हुआ था, जैसे वो रस्म में मौजूद तो है मगर दिल कहीं और भटक रहा हो। मैंने बेख्तियार इसकी तरफ देखा और इस एक नज़र ने मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी भर दी। जब अंगूठी मेरे हाथ में पहनाई गई तो सबने मुबारकबाद दी, मगर मेरे अंदर खुशी के साथ साथ एक अनजाना सा सवाल भी जाग रहा था। क्या यह खामोशी वक्ती है या इसके पीछे कोई ऐसी बात है जिसे मैं समझ नहीं पा रही? इरफान का उतरा हुआ चेहरा मेरे जहन में बार बार उभर रहा था
और मैं चाहकर भी खुद को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि रस्में तो आसानी से अदा हो जाती है, मगर दिल की कैफियत को समझना इतना आसान नहीं होता। मैं खामोश बैठी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी मुसलसल सर उठा रही थी। रस्म खत्म होते ही खाला ने खुशी से भरी आवाज में ऐलान किया कि अगले जुम्मे निकाह रखा जाएगा। इनके लहजे में ऐसा जोश था जैसे वो इस लम्हे का मुद्दतों से इंतजार कर रही हो। घर में बैठे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। दुआओं और मुस्कुराहटों का सिलसिला चल पड़ा। बाहर से सब कुछ खुशियों से भरा मंजर लग रहा था, जैसे एक नई शुरुआत का जश्न मनाया जा रहा हो। मगर इस सब के बीच इरफान खामोशी से बैठा था। इसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे वो आसपास की आवाजों से कटा हुआ हो। ना इसने किसी की बात का जवाब दिया, ना ही खुशी का इजहार में शामिल हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो वही मौजूद होकर भी कहीं और खो गया हो। इसकी यह खामोशी मेरे दिल में एक हल्की सी खिसक छोड़ रही थी। मैंने चोरी चोरी इसकी तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर अब भी वही संजीदगी थी। मेरे दिल की खुशी जैसे अधूरी सी रह गई। निकाह का ऐलान सुनकर जहां सबके चेहरों पर चमक थी, वही मेरे अंदर एक अनजानी सी बेचैनी ने जगह बना ली। मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल बार बार इसी सवाल पर आकर रुक जाता, क्या वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार है? इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि खुशी सिर्फ रस्मों के ऐलान से नहीं आती, बल्कि दिल के इत्मीनान से जन्म लेती है। और मेरा दिल अभी भी किसी अनजाने जवाब का मुंतजिर था। यूं ही दिन गुजरते गए। तैयारियों और मसरूफियत के बीच वक्त जैसे पर लगा कर उड़ गया, और देखते ही देखते निकाह का दिन भी आ पहुंचा। मेरा और इरफान का निकाह सादगी से हो गया। चंद करीबी लोग, दुआओं की आवाजें और एक खामोश सा लम्हा जिसने हमारी जिंदगी को एक नए रिश्ते में बांध दिया। रस्में पूरी हुई तो रुखसती का वक्त आया। दिल अजीब सा भारी था, मगर मैं खुद को संभाले इरफान के घर आ गई। पूरे रास्ते इरफान खामोश रहा। इसने ना मेरी तरफ देखा, ना ही कोई बात की। इसके चेहरे पर खुशी की वो झलक नहीं थी जिसका मैंने तस्वुर किया था। इसकी खामोशी मेरे दिल पर हल्की हल्की दस्तक दे रही थी, जैसे हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी बेचैनी बढ़ रही हो। घर पहुंचने पर खाला ने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और मुझे एक सजे हुए कमरे की तरफ ले गई। दरवाजा खुलते ही फूलों की खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। कमरा निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। नरम रोशनी, बिखरी हुई पत्तियां और एक खामोश सा हुस्न जो इस लम्हे को खास बनाने की कोशिश कर रहा था। खाला ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और धीरे से बाहर चली गई। मैं कमरे के बीच खड़ी थी, दिल की धड़कन बेकाबू सी। बाहर की सारी चहल पहल अब खामोशी में बदल चुकी थी। इस खुशबूदार कमरे में खड़ी मैं अपने आने वाले लम्हों के बारे में सोच रही थी। उम्मीद, घबराहट और अनजाने सी झिझक मेरे दिल में एक साथ जगह बनाए हुए थी, और मैं बस इंतजार कर रही थी कि दरवाजा कब खुलेगा और मेरी नई जिंदगी का पहला बाब कैसे शुरू होगा। फिर खाला ने नरमी से मेरा घूंघट संभाला और मुझे बिस्तर के किनारे बिठा दिया। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। कमरे की खुशबू, सजी हुई फिजा और इस लम्हे की संजीदगी ने मुझे और भी खामोश कर दिया था। झुकते झुकते खाला मेरे करीब आई और मेरे कान में आहिस्ता से सरगोशी की, बेटा, इरफान को अपना दीवाना बना लेना। उनके लहजे में मोहब्बत भी थी और एक माँ की नसीहत भी। ये अल्फाज सुनते ही मेरा चेहरा गर्म हो गया। मेरी नजरें बेख्तियार झुक गई और शर्म से दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं खामोश बैठी अपने दुपट्टे के किनारे को उंगलियों में थामे रही। ज़हीन में कई ख्याल एक साथ गर्दिश करने लगे, झुझक, उम्मीद और एक अनजाना सा खौफ। मैं सोच रही थी कि क्या वाकई मैं इसके दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी? क्या हमारी ये नई शुरुआत किसी खूबसूरत एहसास में ढल सकेगी? खाला ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कमरे में फिर से खामोशी फैल गई, एक ऐसी खामोशी जिसमें इंतजार भी था और आने वाले लम्हों की धीमी सी आहट भी। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की और दिल ही दिल में दुआ की कि ये नया रिश्ता मेरे लिए सुकून और अपनायत लेकर आए। मैं यूं ही खामोश बैठी, दिल की धड़कनें गिनते रही कि दरवाजा आहिस्ता से खुला। कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी और फिर इरफान कमरे में दाखिल हुआ। चंद लम्हों के लिए फिजा और भी साकित हो गई।
پھر پہلی بار اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ اس ایک لفظ نے میرے اندر کی گھبراہٹ کو ذرا سا کم کر دیا، جیسے کسی نے بے چین دل پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے نرمی سے میرا گھونگھٹ اٹھایا، میں نے نظریں جھکا لی، مگر اس کی موجودگی کو پوری شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک مجھے غور سے دیکھتا رہا، اتنے خاموش لمحے کہ دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے سنجیدگی مگر ٹہراؤ کے ساتھ کہا، تم میری ماں کی پسند ہو، اور میری ماں کی پسند ہی میری پسند ہے۔ اس کے الفاظ سادہ تھے، مگر ان میں ایک طرح کا یقین تھا۔ میرے دل میں ہلکی سی ڈھارس اتر آئی۔ شاید یہ محبت کا اظہار نہیں تھا، مگر قبولیت کی ایک نرم سی جھلک ضرور تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس رشتے کی بنیاد بن رہی ہے، آہستہ مگر سچائی کے ساتھ۔ میں خاموش رہی، مگر دل کے اندر ایک مدھم سی امید نے سر اٹھایا کہ شاید وقت کے ساتھ یہ اجنبیت اپنائیت میں بدل جائے۔ وہ لمحہ جیسے دھیرے دھیرے سانس لے رہا تھا۔ عرفان نے قریب آ کر میرے گال کو ہلکے سے چھوا اور مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ میری دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، شرم، جھجک اور ایک نئی شروعات کا احساس ایک ساتھ دل میں اتر آیا۔ میں ساکت سی اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی، جیسے سب کچھ ٹھہر گیا ہو، مگر یہ غربت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے اچانک مجھے آہستگی سے پیچھے کیا۔ اس کے چہرے پر الجھن سی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، مجھے تمہاری باہوں میں وہ لڑکیاں والی فیلنگ محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کے الفاظ نرم تھے، مگر اثر گہرا چھوڑ گئے۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کو سن ہو گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کو کیسے لوں۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ بھاری لگنے لگی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو امید دل میں جاگی تھی، وہ ہلکی سی لرزش میں بدل گئی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دل میں بے شمار سوال اٹھ رہے تھے، کیا یہ میری کمی ہے یا صرف اس لمحے کی اجنبیت؟ مگر میں خاموش رہی، کیونکہ بعض اوقات لفظ دل کی کیفیت بیان نہیں کر پاتے۔ اس خاموشی میں ایک نئی حقیقت آہستہ آہستہ میرے سامنے کھل رہی تھی کہ رشتوں کو سمجھنے اور اپنانے میں وقت لگتا ہے، اور ہر احساس فوراً جنم نہیں لیتا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عرفان نے میری طرف ایک چھوٹا سا پیکٹ بڑھایا۔ میں نے ہلکے سے اسے ہاتھ میں تھاما اور حیرانی سے دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے سیدھی سادہ لڑکیاں پسند نہیں، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ مجھے تمہاری موجودگی سے وہ نرم اور خوشگوار احساس چاہیے جو دل کو چھو جائے۔ اس کے الفاظ میں کوئی جارحیت نہیں تھی، بلکہ ایک نرم سی خواہش اور انتھک امید چھپی ہوئی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، ہاتھ میں پکڑا ہوا پیکٹ دیکھتے ہوئے، دل میں ہلکی سی الجھن اور شرم کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ نئے رشتے میں ہر لمحہ ایک امتحان کی طرح ہوتا ہے۔ میں نے سانس گہری لی اور خاموشی سے کمرے کے کونے میں جا کر اس کا اندرونی جذبہ سمجھنے کی کوشش کی۔ دل میں ایک عجیب سا مکس احساس تھا، ایک طرف عرفان کی طرف سے سامنے آنے والی نرم خواہش اور دوسری طرف اپنی شرمیلی جھجک۔ میں نے یہ سمجھا کہ زندگی کے ہر نئے قدم کے ساتھ رشتے میں اعتمادی اور اپنائیت آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے۔ جب میں نے وہ نائٹی دیکھی تو ایک اچانک شرم سی دل میں اتر گئی۔ وہ بہت ہی باریک اور نرمی سی بنی ہوئی تھی، اور دیکھتے ہی دل میں الجھن پیدا ہو گئی کہ میں اسے کیسے پہنوں۔ میری اندرونی شرم نے ہر قدم کو ہلکا سا روک دیا۔ میں خود سے سوچنے لگی، اگر میں نے یہ نہیں پہنی تو عرفان ناراض ہو جائیں گے، اور اگر پہنی تو دل کی یہ جھجک اور بھی بڑھ جائے گی۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، ایک طرف عرفان کی توقع اور ان کے اعتماد کا احترام، اور دوسری طرف میری اپنی شرمیلی اور نازک فطرت۔ میں نے گہری سانس لی اور دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جہاں چھوٹی سی ہچکچاہٹ کے باوجود اپنے جذبات کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے وہ نائٹی ہاتھ میں پکڑی، دل میں دعا کرتے ہوئے کہ یہ نیا قدم میرے لیے اور ہمارے رشتے کے لیے سکون لے کر آئے۔ کمرے کی خاموشی میں ہر لمحہ جیسے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب رشتہ آہستہ آہستہ دل کی گرمی اور قربت کی طرف بڑھنا شروع کرے گا۔ جب میں نے نائٹی پہن کر آئینے کے سامنے خود کو دیکھا تو اچانک دل میں ایک عجیب سی شرم جاگ گئی، میری نظریں جھک گئی اور میں نے خود سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر قدم پر اندرونی ہچکچاہٹ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں کمرے سے باہر نکلی، اور جیسے ہی عرفان نے مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر رنگ بدل گیا۔ وہ چونک کر کھڑا ہوا
और संजीदा लहजे में बोला, ये कैसा फिगर है तुम्हारा? बिल्कुल मर्दों जैसा साठ पतला है। मैं कैसे रात गुजार सकता हूँ? पहले जाकर अपना ख्याल रखो। यह सुनते ही वो कमरे से बाहर निकल गया और कमरे में अचानक खामोशी छा गई। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, दिल में शर्म, उलझन और एक छोटी सी धड़कने वाली उम्मीद के साथ कि शायद वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाए। मैं खामोश बैठी अपने अंदर के जज्बात को समझने की कोशिश कर रही थी। ये एहसास के रिश्ते सिर्फ ज़ाहरी तौखा से नहीं बनते, बल्कि एतमाद, वक्त और नरम ताल्लुक से परवान चढ़ते हैं। ये लम्हा मेरे लिए एक इम्तिहान सा था, एक ऐसा लम्हा जिसने मेरी हिचकिचाहट और अंदरूनी सोच को सामने लाया। मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने आप को गौर से देखने लगी। हर जाविये से अपने जिस्म को नापा, हर हरकत और हर अक्स पर नजर डाली। हैरत की बात यह थी कि मुझे कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। दिल में सुकून था, एक तरह का एतमाद कि मैं वो हूं जो हूं और यही काफी है। मगर इरफान ने मेरी जानिब देखकर फौरन एक तनकीदी लफ्ज अदा किया, तुम मर्दों जैसी लग रही हो। इस लम्हे मेरे दिल में एक अजीब सा गुस्सा और उदासी साथ साथ उभरा। मैंने फौरन महसूस किया कि कोई कमी नहीं थी, बल्कि यह मसला इरफान की अपनी सोच और तौखात का था। वो मेरी कदर और मेरी असल शख्सियत को देखने के बजाय छोटी छोटी बातों में कमी तलाश कर रहा था और इसी बुनियाद पर रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा था। मेरे दिल ने सख्ती से फैसला किया, ये कमी मेरे अंदर नहीं बल्कि इसके अंदाज और सोच में थी, जो किसी हकीकी रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। मैं खामोश बैठी, अपने आप को संभालते हुए। दिल में एक नया हौसला पैदा हुआ कि मैं अपनी इज्जत और खुद एतमादी कभी किसी की तनखीद से कम नहीं होने दूंगी। कमरे की खामोशी में मुझे ये एहसास हुआ कि असली ताकत और खूबसूरती सिर्फ शक्ल या जिस्म में नहीं, बल्कि दिल में और अपने आप पर एतमाद में होती है। और मैं जानती थी कि वक्त के साथ वो लोग जो वाकई मेरी कदर करेंगे, वो यही चीजें देखेंगे। मैं कमरे में खामोश बैठी अपनी आंखों में कई एहसासों को समेटे हुए थी। वो लम्हे जो गुजरे थे एक एक करके इसके जहन में रक्स कर रहे थे। शर्म, खौफ, उलझन और फिर धीरे धीरे पैदा होने वाला हौसला। इसने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत न शक्ल है न जिस्म, बल्कि अपने आप पर एतमाद और अपनी इज्जत की पहचान है। इरफान के कमरे से बाहर जाने के बाद वो कुछ देर के लिए अपने आप को संभालने में मसरूफ रही। दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ, क्योंकि वो जान गई थी कि कोई भी तनकीद, कोई भी शिकायत इसे कम नहीं कर सकती। असल अहमियत इस बात की थी कि वो खुद को कबूल करे और अपने अंदर की रोशनी को पहचाने। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने आप से कहा, मैं वो हूं जो हूं और यही काफी है। ये लफ्ज जैसे दिल की एक संजीदा धड़कन में बदल गया। वो जानती थी कि जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो इसकी कदर करेंगे और जो नहीं करेंगे, इनके लिए इसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं। इस दिन के बाद मैंने पहली बार महसूस किया कि सुकून और एतमाद का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहरी शक्ल से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की ताकत से है। वो जान गई थी कि हकीकत में मोहब्बत और ताल्लुक का दारोमदार किसी के मियार या तौखात पर नहीं होता, बल्कि समझ, इज्जत और एक दूसरे की कदर करने पर होता है। इरफान के रवैये ने इसे एक सख्त मगर जरूरी सबक दिया। इसने जान लिया कि जिंदगी में बाज लोग अपनी कमजोरियों या खौफ की बुनियाद पर दूसरों पर तनकीद करते हैं, और कभी कभार वो लोग जो हमारे करीब होते हैं हमें वो सब एहसास दिलाते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। और मैंने फैसला किया कि वो कभी भी अपनी खुद एतमादी और इज्जत को किसी के रवैये के हाथ में नहीं डालेंगी। चंद दिनों बाद जब मैंने अपने आप को दोबारा संभाला, वो आईने के सामने खड़ी हुई। इसने खुद को गौर से देखा और पहली बार बगैर किसी शर्म के अपने चेहरे और जिस्म को अपनाया। दिल में एक नया एतमाद पैदा हुआ। वो जान गई थी कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेंगी और किसी की तनकीदी से कम नहीं कर सकती। इसी दौरान इरफान के बारे में भी एक तब्दीली पैदा हुई। वो कुछ दिनों के बाद खामोशी के साथ वापस आया। इसकी आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी शर्मिंदगी और सूझी हुई नरमी झलक रही थी। आसिफा ने महसूस किया कि वक्त और फासले ने न सिर्फ इसे बल्कि इरफान को भी सोचने पर मजबूर किया। इरफान ने देखा कि सिर्फ तनकीद और सख्ती से रिश्ता कायम नहीं रहता, बल्कि इज्जत, समझ और एतमाद की बुनियाद पर रिश्ता मजबूत होता है। मैंने इरफान की तरफ देखकर मुस्कुराहट भरी, मगर इस बार वो मुस्कुराहट खौफ या झिझक की नहीं थी, बल्कि खुद एतमादी और सुकून की थी। इरफान ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और फिर धीरे से कहा,
मैंने सोचा शायद मैंने तुम्हें सही तरह नहीं समझा। मैंने आंखें झुकाई और फिर नरम लहजे में जवाब दिया, इरफान, असल बात यह है कि हमें एक दूसरे को समझना होगा, ना कि सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल या खौफ की बुनियाद पर फैसला करना हो। ये लम्हा जैसे वक्त को थमवा देने वाले थे। वो दोनों खामोश बैठे, दिल की धड़कनें एक दूसरे के साथ मिल रही थी और दिल में एक नई उम्मीद परवान चढ़ रही थी। वो जान गए थे कि रिश्ता सिर्फ शादी या रस्मों का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की कदर, समझ और एतमाद की बुनियाद पर परवान चढ़ता है। मेरे दिल में एक सुकून पैदा हुआ कि अब वो किसी की तनकीद या किसी के रवैये के सबब खुद को कम नहीं समझेंगे। वो अपनी ज़ात में मुकम्मल थी और यही हकीकत इसे मजबूत और खुश रखने वाली थी। और इरफान ने भी ये सबक सीखा कि मोहब्बत और ताल्लुक़ का दारोमदार किसी तोखा या मियार पर नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, कदर करने और कबूल करने पर होता है। वक्त गुजरता गया। मैं और इरफान ने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझना और कबूल करना शुरू किया। हर छोटा लम्हा, हर छोटा तबादला ख्याल दोनों के दिल में एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद रख रहा था। मैंने महसूस किया कि वो आज़ाद और मजबूत है और इरफान भी धीरे धीरे अपनी पुरानी सख्ती को छोड़ रहा था। कुछ महीनों बाद वो दोनों वाकई एक दूसरे के करीब आ गए। ना सिर्फ रिश्ता एक रस्मी बंधन था, बल्कि दिलों की खुरबत, समझ और मोहब्बत ने इसे एक मजबूत और खुशगवार ताल्लुक में बदल दिया था। मैंने जान लिया कि जो रिश्ते दिल से परवान चढ़े वही हमेशा कायम रहते हैं, और जो रिश्ते सिर्फ ज़ाहिरी तौक़ात या खौफ की बुनियाद पर बने वो कभी मुकम्मल खुशी नहीं दे सकते। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मेरे लिए ये था कि अपनी खुद एतमादी और इज्जत को कभी किसी के रवैये के हाथ में ना डालें, और हकीकी मोहब्बत, वक़्त, एतमाद और एक दूसरे की कदर से परवान चढ़ती है, और यूं नसरीन की ज़िंदगी एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ती है, मजबूत, पर-एतमाद और अपने दिल के फैसलों पर कायम। जबकि इरफान भी आहिस्ता आहिस्ता समझ और मोहब्बत की राहों पर चलना सीख रहा था। ये रिश्ता जो पहले खौफ और तनकीद की बुनियाद पर हल्का सा था, अब मोहब्बत, इज्जत और समझ की बुनियाद पर मजबूत और कायम हो गया था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।